इफ अ बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। आपको क्या दे रखा है? आपको एक वुडन ब्लॉक दे रखा है, देखिए ये आपको एक वुडन ब्लॉक दे रखा है, ठीक। इस वुडन ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करने के बाद, इस वुडन ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर पेनेट्रेट कर देने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी आधी हो जाती है। देखिए आप यहाँ पर आपके पास में इनिशियल स्पीड थी v, सपोज कर लीजिए इनिशियल स्पीड थी u, और 3 सेंटीमीटर जब बॉल इसमें पेनेट्रेट कर गई या बॉडी इसमें पेनेट्रेट कर गई, कितना? 3 सेंटीमीटर, तब उसकी वेलोसिटी कितनी आती है? u/2। आफ्टर पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस टू हाफ। 3 सेंटीमीटर पेनेट्रेट कर देने के बाद इसकी वेलोसिटी आधी हो गई। हमसे पूछा है कि रेस्ट में आने से पहले उसको कितनी वेलोसिटी मिले, रेस्ट में आने से पहले उसको कितनी डिस्टेंस और चलना पड़ेगी। देन हाउ मच विल इट पेनेट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ेगा कि ये रेस्ट में आ जाए। तो चलिए साहब, कहीं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ जाकर वो रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। एक काम करते हैं, इनिशियल पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, जहाँ पर हाफ हो गई वहाँ पर बी नाम दे दिया, जहाँ पर 0 हो रही है वेलोसिटी वहाँ पर हम कितना कर देते हैं उसको? सी मान लेते हैं उसको, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले हम ए बी वाले केस को स्टडी करते हैं। जब ए बी वाले केस को आप स्टडी करेंगे तो क्या देखेंगे आप? v² इक्वल्स टू, ए बी वाले केस में v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ठीक। इनिशियल स्पीड u थी, इनिशियल स्पीड कितनी थी? u थी। एक्सेलरेशन हमने मान लिया a है, और s जो दे रखा आपको वो कितना दे रखा? 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जाकर उसकी स्पीड कितनी हो गई? यहाँ पर उसकी स्पीड u/2 हो गई। भाई आपने अभी आप ए बी पाथ के लिए देख रहे हैं, तो ए बी के लिए इनिशियल स्पीड उसकी u थी, और b पर पहुँचने के बाद उसकी स्पीड u/2 हो गई। एक्सेलरेशन मैंने a सपोज कर लिया, और डिस्टेंस तुमको ए बी के बीच की दे रखी है, ठीक। तो इससे आपके पास में जो है, अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी नेगेटिव आएगी, नेचुरल बात है, रिटार्डेशन है ही सही, और उसकी वैल्यू आ रही है u²/4 2 8 3 24, ठीक है। तो ये अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो v² माइनस ओके ये आ जाएगी वैल्यू u²/8 माइनस u²/8 आएगी। नेचुरल बात है नेगेटिव आना है क्योंकि रिटार्डेशन है। अब आपसे पूछ रहे हैं हाउ मच इट विल पेनेट्रेट मोर। एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक्स्ट्रा कितनी डिस्टेंस चलनी है, आपको केवल BC वाली डिस्टेंस निकालनी है। एक्स्ट्रा कितनी डिस्टेंस चले कि वो रुक जाए, सपोज इट टू बी s। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम BC के लिए पढ़ते हैं। तो BC के लिए क्या होगा? BC के लिए v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s। अभी इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है आपको उसकी? इनिशियल स्पीड अगर BC के लिए देखें तो BC के लिए इनिशियल स्पीड u/2 है। भाई BC के लिए इनिशियल स्पीड कितनी है? b वाली u/2 प्लस ट्वाइस a कितना? a आपके पास में कितना है? माइनस u²/8, और डिस्टेंस s, ठीक। डिस्टेंस मैंने s सपोज कर ही ली है, BC की डिस्टेंस s सपोज करी है आपने यहाँ पर, और फाइनल स्पीड कितनी आ रही है? 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेने के बाद में s की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपके पास में 1, और ये 1 सेंटीमीटर में आएगी। क्यों सेंटीमीटर में आएगी? क्योंकि यहाँ जो आपने वैल्यू रखी थी वो भी सेंटीमीटर में रखी थी। सो नेचुरल बात है यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी? सेंटीमीटर्स में आ जाएगी। कितनी? 1। तो s की वैल्यू आएगी 1। कई लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं कि इसको 4 लिख दें, सर ये 3 + 1 4 हो जाएगा। लेकिन आपसे टोटल डिस्टेंस नहीं पूछी, आपसे पूछी व्हाट एक्स्ट्रा डिस्टेंस इट विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, सो आंसर इज 1 सेंटीमीटर।